और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बैगों को लेकर आवास से निकले अधिकारी। ओडिशा नंबर की गाड़ी से 2 अधिकारी निकले हैं। एक सीआईएसएफ का जवान है। सांसद धीरज साहू के रांची आवास में रेड जारी है। ओडिशा नंबर की गाड़ियों से आए अधिकारी जांच कर रहे हैं। अभी भी अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान आवास पर तैनात है और फिलहाल 2 बैग लेकर अधिकारी उनके आवास से निकले हैं और गाड़ी से ले जाते दिखे। अभी भी अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान उनके आवास पर तैनात है। 3 बैगों को लेकर आवास से अधिकारी निकले। ओडिशा नंबर की गाड़ी से 2 अधिकारी निकले हैं, एक सीआईएसएफ का जवान है। सांसद धीरज साहू के रांची आवास में ये रेड जारी है और रेड के दौरान ही जो है ये 3 बैग लेकर 2 अधिकारी उनके आवास से निकले और ओडिशा नंबर की गाड़ी है जिससे वो लेकर जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सीआईएसएफ के जवान उनके आवास पर तैनात है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़े हैं फोन लाइन पर। इमरान, अभी धीरज साहू के आवास से 3 बैग लेकर 2 अधिकारी निकले हैं। क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ और पता लग पाया है? देखिए, जिस तरफ से धीरज साहू जो कि सांसद हैं, उनके आवास पर लगातार जो आईटी की जो टीमें हैं वो लगातार पिछले कई घंटों से छापेमारी कर रही थी और इस दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो नगद बरामद होने की सूचना मिली है। कई बार ऐसा भी वक्त आया है कि जब नोटों की गिनती की जा रही थी तो उस दौरान जो मशीन है वो भी काम करना बंद कर दिया गया था। तो लगातार इस पूरे मामले पर छापेमारी की ही जा रही थी। रांची के रेडियम रोड स्थित आवास पर जो है इनकम टैक्स के अधिकारी और सीआरपीएफ के जो जवान है वो संयुक्त रूप से यहाँ पर भी पहुंचे हुए थे और लगातार चीजों की जांच कर रहे थे। ऐसे में उड़ीसा नंबर की जो गाड़ी से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे, वो जब बाहर निकल रहे थे उनके पास 3 अलग अलग बैग भी मौजूद थे। उस बैग पर क्या है इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन उसमें 2 अधिकारी और सुरक्षा के रूप में एक सीआरपीएफ के जवान उस गाड़ी पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो संकेत है, जो जानकारी अब तक मिल पा रही है कि जो लगातार आईटी की जो छापेमारी की जा रही है उसमें कई चीजों को जब्त भी किया गया है। कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं, कई साजो सामान को जब्त किया गया है, कई जगह से पैसे भी जब्त किए जा रहे हैं। तो कुछ पैसों को बैगों में भर करके भी अलग रखा गया था, उसे भी सीलबंद जब्त करनी थी, जिसके बाद उसे अलग अलग बैंकों में और अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स के जो अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त करने वाले पैसे को जमा किया जाता है उन जगहों पर पहुंचाना होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। लगातार इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारियां अब तक निकल के आ पा रही थी, उस तक जो सूचनाएं पहुंची हुई थी, उन सूचनाओं को और भी पुख्ता किया जा सके और वो हर एक जगह जहां पर संभावित ठिकाने हो सकते हैं, संभावित जगह हो सकते हैं, उन जगहों पर इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार चीजों को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। रांची से लेकर लोहरदगा, लोहरदगा से लेकर के खूंटी और खूंटी उड़ीसा से लेकर कई जगहों पर लगातार जो है वो मामले की जांच जो है इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। तो उड़ीसा में भी अलग अलग लोकेशनों पर जब कार्रवाई की गई तो अलग अलग अलमीरे में पैसे जब्त किए गए थे और अब रांची और लोहरदगा से कई जगहों पर लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो सक्रिय हैं और चीजों की जांच पड़ताल लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।